यह है राजेश, जो अपनी छोटी सी घर के आंगन के सामने आग सेक रहा था। ठंडी की मौसम थी। उसी वक्त उसके गांव के जमींदार बाबू उसके घर आता है। राजेश जमींदार बाबू को देख के तुरंत खड़ा होता है और जमींदार बाबू बोलता है। राजेश, तुम अभी शाम को हमारे खेतों में आ जाना। तुम्हें वहां का कुछ काम सौंपना है। मैं शाम को तुम्हारी वहां पे इंतजार करूंगी। राजेश बोलता है। ठीक है मालिक। राजेश का हाँ सुन के जमींदार बाबू अपने घर चला जाता है। ठीक उसी शाम जमींदार बाबू खेतों में राजेश का इंतजार कर रहा होता है। तभी राजेश भी चला आता है और जमींदार बाबू बोलता है। राजेश, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया कि ये जितना भी तुम खेत देख रहे हो, इन सब में खेत की मेड़ बनानी है। इसीलिए तुम्हें देखने के लिए बुलाया। कल सुबह तुम जंगल से लकड़ियां ले आना। राजेश धीरे से सोचते हुए बोलता है। ठीक है मालिक, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। उसी रात राजेश को एक बात खाई जा रही थी कि गांव से कुछ दूरी पर घना जंगल है, लेकिन उस जंगल की दहाड़ें रात में दूर दूर तक सुनाई देती थीं। लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक शेर है जो इंसानों पर हमला करता है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। राजेश सोचते सोचते ही सो जाता है। अगले सुबह राजेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर अकेला चला जाता है। सुबह का सूरज निकला था, लेकिन जंगल में घना सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाज कर रही थीं। अचानक रघु ने सुना। राजेश चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने सोचा हवा की आवाज होगी और वो आगे चलता गया। लेकिन तभी पेड़ों की झाड़ियों से पीली चमकती आंखें उसे घूरने लगीं। राजेश ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। उसकी धड़कन तेज हो गई। अचानक एक भारी दहाड़ गूंजी। झाड़ियों से शेर बाहर आया। उसका शरीर बड़ा, दांत चमकदार और पंजे खून से सने हुए थे। राजेश पसीने पसीने हो गया। उसके पैरों में कांप थी। राजेश अपने मन ही मन बोल रहा था कि अगर भागूंगा तो शेर पीछा करेगा, अगर खड़ा रहूंगा तो शायद बच जाऊं। राजेश अपनी कुल्हाड़ी को घुमाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भागो यहां से, मैं आज तुम्हारी खाने का निवाला नहीं बनने वाली। जाओ भागो यहां से। शेर रुक गया, लेकिन उसकी आंखें और भी डरावनी हो गईं। वह चारों पंजों से जमीन पर पंजे मारते हुए और भी जोर से दहाड़ने लगा। कुछ पल तक इंसान और शेर आमने सामने खड़े रहे। फिर शेर ने छलांग लगाई। राजेश ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी घुमाई। तेज आवाज में कुल्हाड़ी शेर के पंजे पर लगी। शेर दर्द से पीछे हट गया और दहाड़ता हुआ अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। राजेश कांपता हुआ वहीं बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर बाद गांव के लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़े आए। राजेश ने कांपती आवाज में कहा, आज मैंने मौत को सामने से देखा है। उस दिन के बाद गांव के लोग जंगल में अकेले जाने से डरने लगे और राजेश, उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो एक मजदूर जिसने शेर का सामना किया और मौत की आंखों में आंखें डालकर जीता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर डर कर जितना जियोगे, उतना लोग तुम्हें डराएंगे। इसीलिए डर का मुकाबला करो।